अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्लीपलेसनेस एक ऐसा इशू जो बढ़ता जा रहा है हमारी कौम में, स्पेशली जो स्ट्रेसफुल हालात हैं उसकी वजह से या तो नींद पूरी नहीं होती है या क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं रही है। और जो हम लोग रात देर तक जागने के आदी हो गए हुए हैं उसकी वजह से ऑब्वियसली नींद के आवर्स नहीं पूरे होते। अच्छा, नॉर्मली जो मैं आपको टिप्स देती हूँ वो है जो मैं थेरेपी से सीखे काउंसलिंग में, और फिर उसके बाद मैं अपने क्लाइंट्स पे इम्प्लीमेंट किए। पर ये वो एक ऐसा इशू है जिससे मैं भी फेस करती रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो इफ़ेक्टिव हैं और मैंने उसको यूज़ किया है। फ्यू टिप्स हैं लेकिन इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। नॉर्मल आपने आई एम श्योर ट्राई करके देख लिया होगा, नो कैफीन इन द इवनिंग। और दूसरा, स्क्रीन टाइम नहीं आपने देना अपने आप को, मोबाइल पे रात देर तक बैठ के सर्च नहीं करते रहना। ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई जानता है, लेकिन एक चीज़ जो आपने अपने हमेशा किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए करनी है, और मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया है, वो ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, या जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आपने अपने किसी पेपर के ऊपर एक डेट दे के लिख के रख देनी है कि आज लेट्स से जून 2024 है और मैं बहुत अच्छी स्लीप ले रही हूँ, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई हुई है। आपने ये नहीं कहना मुझे स्लीपलेसनेस इशू ख़त्म हो गया है, क्योंकि उससे फिर आपका माइंड स्लीपनेसनेस के ऊपर तवज्जो देगा, जबकि हमने उसको माइंड को इस तरफ फोकस रखना है कि तो आपकी स्लीप अच्छी हो गई है। तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है। दूसरा, आपने विजुअलाइज करना शुरू करना है। रात को जब नींद नहीं आती और आप करवटें बदल रहे हैं, तो आपने रात को लेटे हुए सोचना शुरू करना है, इमेजिन करना है कि आप बेड के ऊपर सो रहे हैं। वो मोर आप कनेक्ट होंगे उस फीलिंग से, उस सेंसेशन से, मोर आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो चीज़ें तो आपने लाजमी करनी है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। एक, उसको लिख के कहीं रख लें, और दूसरा उसको फील करना शुरू करें। तो ब्रेन मोर उसको एक्सेप्ट करेगा, मोर वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल सिंपल हैं। फिर लेवेंडर ऑयल है जो बहुत बेहतर होता है स्लीपलेसनेस के लिए। फूल का है तो कोई मसला भी नहीं होगा। कैमोमाइल फ्लावर है, हर्बल टी है जो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कभी कभार केमिकल बूस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं किसी मेडिसिन का, तो वो लेना शुरू कर दें, उससे भी फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉमन है और जो अक्सर हम फिर पेशेंट्स को दोबारा जीपी या डॉक्टर की तरफ रेफर करते हैं, वो ये कि आपने मुश्किल नहीं खाना शुरू कर देना, क्योंकि ये एडिक्टिव भी हो सकती हैं मेडिसिन। लाइक समहाउ पाकिस्तान में फेनरगन एक मेडिसिन है जो बच्चों को खांसी के तौर पे भी दी जाती है, लेकिन उसमें एक्सट्रीम ड्राउजीनेस है। अब आप उस बच्चे को आदी कर देंगे उसका, तो वो तो एडिक्टिव हो जाएगा। सो प्लीज़ माइंडफुल रहिएगा कि कोई भी स्लीपलेस मेडिसिन आप ट्राई करते हैं, आपने उसको एक हद तक लेना है। बहुत से हर्बल मेडिसिन है लाइक काम है और अदर, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। पाकिस्तान की रेंज या इंडिया की रेंज या किसी भी और कंट्री की रेंज आप लोग खुद देख लीजिएगा, लेकिन उस हिसाब से आपने वो मेडिसिन लेनी है, उन्हीं क्वांटिटी में लेनी है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। इसके अलावा यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, मेडिटेशंस हैं जो स्लीप के लिए बहुत बेहतर हैं, और जो एक मैंने बहुत ट्राई की और बहुत इफेक्टिव पाया वही है, यूट्यूब में है स्ट्रॉन्ग स्लीप हिप्नोसिस। सो आप स्लीप हिप्नोसिस रखें, लिखें। और हिप्नोटिज्म के बारे में लोगों का बहुत एक मिथ जो है वो ये है कि अगर आप सो जाएं तो जब तक आपको थेरेपिस्ट नहीं उठाएगा, आप हिप्नोटिस्ट नहीं उठाएगा, आप उठ नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जस्ट वो यूट्यूब ऑडियो अपने कान के साथ लगा के सोना है, या अपने हेडफोन लगा के सो जाना है। और वो आपको एक तो ये कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बेहतर हो जाएगी, और ऑल्सो आपको वो हिप्नोटाइज भी कर देगा, तो सो आपकी वो नींद आना शुरू हो जाएगी। वंस आप आदी हो जाए, या आप वो आपकी रूटीन बन जाए, फिर आप अपने आप को उस रूटीन से उतार दें। आपको ज़रूरत नहीं है उस ऑडियोज़ को सुनने की। ऑफ कोर्स कुरान की भी बहुत सारी ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, उनका तो कंपैरिजन किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। लेकिन आप ये फ्यू टेक्निक्स आजमा के देखिएगा, और आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे इफ़ेक्टिव आपको असर पड़ेंगे। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये कि ब्रेन को हमने ट्रेन करना है, कि अगर स्लीपलेसनेस का ब्रेन आदी हो गया है तो आपका ब्रेन आपको इंजोमिया की तरफ भी ले के जा सकता है, जो एक्चुअली एक इलनेस है। सो अगर आप इंजोमिया के पेशेंट बन गए तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म इशू, एंड फिर उसका आपको मेडिकल हेल्प ही चाहिए होगी। लेकिन अगर आप
कुछ दिनों से सो नहीं पा रहे, करवटें बदल रही हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसका एक बहुत ही सिंपल टिप ये है कि अपने बेड के साइड टेबल पे एक नोटबुक और एक पेन रखें। ये एक ऐसा टिप है जो मैं खुद बहुत यूज़ करती हूँ, स्पेशली वो लोग जो स्ट्रेस रिलेटेड जॉब्स, हाई प्रोफाइल जॉब कर रहे होते हैं जिसमें स्ट्रेस बहुत हाई है। तो फिर ये होता है कि आपका ब्रेन सोचने का और प्लानिंग का और इन चीज़ों का आदी हो चुका होता है। तो आप जब मुश्किल आपकी दिन के वक्त आप जो प्लानिंग कर रहे हैं और आपका ब्रेन फोकस है और आपका ब्रेन सोच रहा है, रात को भी वही होता रहता है। तो अब आपने अपने ब्रेन को सोने का इस तरह आदी करना है कि आपने उस पेपर के ऊपर जस्ट स्मॉल वर्ड लिख देना। अच्छा, मोबाइल का मैं इसलिए नहीं कह रही कि मोबाइल पे लिखना शुरू करें, क्योंकि अगेन आप स्क्रीन को ओपन करेंगे और वी डोंट वांट कि आप मोबाइल की रेस की वजह से, उसकी वजह से नींद कम आना शुरू हो जाए। तो आपने बस पेपर लेना है, पेन लेना है, उसके ऊपर एक सिंपल पॉइंट लिख लेना है। अच्छा, अब जब मैं अपने क्लाइंट से के साथ वर्क कर रही होती हूँ और कुछ क्लाइंट्स बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और उसका इम्पैक्ट हम पे भी होता है। तो अगर आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, तो आपने सिंपल ये करना है कि सॉलिसिटर है मे बी, आपने सिंपल उस क्लाइंट का नाम लिख लेना है और आपने बस पेपर पे छोड़ देना है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज बेसिकली आपकी जो वरी थी, जो भी वरी है, एज अ हाउस वाइफ आपकी कोई वरी है, एज बिजनेसमैन आपकी कोई वरी है, उस वरी को आपने पेपर पे लिख के छोड़ देना है। तो आप ये बेसिकली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि ये अब मैं कल इस वरी से डील करूंगा जब मैं उठूंगा तब। तो आज के लिए आपने वो वरी जो सी है वो टेबल के ऊपर पेपर पे लिख के रख दी। एक सिंपल सी टिप है, लेकिन इससे इफेक्टिव इसलिए होगा कि आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता आदी होना शुरू होगा कि जब आपने रात को सोना है तो प्लानिंग वो सारी वरी पेपर के ऊपर चलेगी। ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह होपफुली आप इस टिप को इफेक्टिव पाएंगे। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।